डियर स्टूडेंट्स, तो स्टैटिस्टिकल स्टडी का पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, कोई भी स्टैटिस्टिकल स्टडी आपको कंडक्ट करनी है तो फर्स्टली यू विल कलेक्ट डाटा। तो डाटा कलेक्शन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, पिछली जो भी वीडियोस थी वो डाटा कलेक्शन पे थी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है स्टैटिस्टिकल स्टडी का, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा से अब तक आप रॉ डाटा कलेक्ट कर चुके हो, यानी डाटा अब तक अपनी रॉ फॉर्म में है जिससे हम किसी पर्टिकुलर कंक्लूज़न पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को स्टडी करेंगे। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने के, क्यों हम डाटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो ये टॉपिक्स आज इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, इसका मीनिंग देखें। द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ द मास ऑफ सिमिलर डाटा में बी फैसिलिटेटेड। सबसे पहले जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है, फिगर्स कलेक्ट किए हैं, उन सबको इस तरह से अरेंज करना ताकि एक कंपैरिजन, एक तरह का सिमिलर जो डाटा है उसका कंपैरिजन आप कर सकें, और साथ ही एंड फर्दर एनालिसिस में भी पॉसिबल, ताकि आपका जो फर्दर एनालिसिस है डाटा का वो पॉसिबल हो पाए। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या है कि डाटा को डिफरेंट फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे डिफरेंट ग्रुप्स या फिर डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में डाटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन अरेंजिंग डाटा इनटू डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स, यानी डाटा को जो भी आपने कलेक्ट किया है रो डाटा को, उनको अलग अलग क्लासेस में या ग्रुप्स में डिवाइड करना उनकी फीचर्स के अकॉर्डिंगली। मान लीजिए आपने 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट कर लिए, तो आपने क्या करना है, अब क्लासिफिकेशन में डिफरेंट क्लासेस में उसको डिवाइड करना है। आप 0 to 10 तक के स्टूडेंट्स को एक कैटेगरी में रख सकते हो, 10 to 20 के मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को दूसरी कैटेगरी में रख सकते हो। तो इस तरह से डिफरेंट क्लासेस में डाटा डिवाइड करना क्लासिफिकेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल गिवन है आपको, मान लीजिए आपने कि एजुकेशन के बेस पे आप डाटा को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हो, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। तो अब जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जो क्लासिफिकेशन है ये क्यों किया जाएगा, क्या क्या इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी आप इसको कहेंगे, टू सिंप्लीफाई डाटा। देखिए जो भी रो डाटा आपने कलेक्ट किया है, मान लीजिए आपने 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स नोट डाउन कर लिए। ठीक है, किसी पेपर पे आपने लिख लिए, नोट डाउन कर लिए, तो वो अपने आप में मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, तो उनसे आप कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो डाटा को सिंप्लीफाई करने के लिए, एक सिंपल फॉर्म में लाने के लिए ज़रूरी है कि डाटा को हम क्लासीफाई कर लें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। ठीक है, तो डाटा को सिमिलर या फिर डिसिमिलैरिटी के बेस पे क्लासीफाई करना भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन से क्या है कि आप मीनिंगफुल कंपैरिजंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपने डाटा कलेक्ट किया है मार्क्स से रिलेटेड, +1 कॉमर्स के स्टूडेंट का, मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स में मार्क्स आपने देख लिए 100 स्टूडेंट्स के, और दूसरी तरफ साइंस स्टूडेंट्स के मार्क्स आप किसी सब्जेक्ट में देख सकते हैं। तो उनका कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। टू स्टडी रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप को स्टडी करना, कोज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करना, वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो इसमें है कि आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए इनकम और एजुकेशन में आप क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हो कि एजुकेशन, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी वैसे वैसे पर्सन का जो इनकम लेवल है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि उसकी अर्निंग कैपेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। अट्रैक्टिव एंड अफेक्टिव की जो डाटा है वो एक अट्रैक्टिव और एक अफेक्टिव फॉर्म में आ जाता है, जो आपके लिए पहले से ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक अरेंजमेंट, तो इसमें क्या है कि आप डाटा को साइंटिफिकली अरेंज कर सकते हो, एक पर्टिकुलर
मैनर से आप डाटा को इस तरह से अरेंज कर सकते हो ताकि उसकी यूज़फुलनेस पहले से ज़्यादा हो जाए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन, कि जब भी आप डाटा को क्लासीफाई करोगे तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखोगे या फिर क्या क्या एक अच्छे क्लासिफिकेशन की फ़ीचर्स होनी चाहिए। तो यहाँ सूटेबल अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, कि जो भी आपका क्लासिफिकेशन है वो आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, आपकी स्टडी का जो भी ऑब्जेक्टिव है तो उसके अकॉर्डिंग सूटेबल होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी आपने इसमें हर आइटम को इंक्लूड किया हो, व्यापक हो, तो इसमें कुछ भी ऐसा ना हो जो कि आप छोड़ोगे कोई भी डाटा, तो कॉम्प्रिहेंसिव हो, क्लियर होना चाहिए आपका जो भी क्लासिफिकेशन है, दैट मस्ट बी क्लियर। होमोजीनिटी, ठीक है, होमोजीनिटी मीन्स कि आपका जो भी क्लासिफिकेशन के डिफरेंट जो भी आपने बेसिस बनाए हैं उनमें होमोजीनिटी हो। स्टेबिलिटी, कि जो क्लासिफिकेशन है दैट मस्ट बी स्टेबल ऑल्सो। ठीक है, तो आपने एक बार जो भी चीज़ें डिसाइड कर ली हैं, जो भी आपने बेस डिसाइड कर लिया है, तो बार बार आप उसको चेंज नहीं करेंगे, तो उसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी रहेगी आपके क्लासिफिकेशन के मेथड में। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स कि अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी भी आप इसको कह सकते हो, यानी कि इसमें आप चेंजेस ला सकते हो, अगर आप सिचुएशंस या कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अगर आप क्लासिफिकेशन में चेंजेस लाना चाहो तो आप ला सकते हो। देखो वैसे तो स्टेबल होना चाहिए आपका एक अच्छा क्लासिफिकेशन, लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं, कंडीशंस ऐसी हैं कि आप उसमें चेंजेस लाना चाहते हो, तो ये इलास्टिक या फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं और क्यों किया जाता है क्लासिफिकेशन। ओके, सो थैंक यू।